मैंने इस कॉलेज पे 64 RTA लगा रखी है जी। जिसका मुझे आज तक जवाब नहीं मिला, क्योंकि संस्था में कैथल शहर के आसपास या जो भी मेरिटोरियस लोग हैं उन्हें रोजगार नहीं मिलता। यहाँ पे रोजगार किनको मिलता है वो बंद कमरों में डिसाइड होता है। इस कॉलेज में रिजर्वेशन रोस्टर के अकॉर्डिंग किसी को नौकरी नहीं मिलती। SC, BC, OBC, EWS इनके पास जॉब नहीं है। जितनी पोस्ट निकलती हैं जनरल निकलती है। क्यों? ये इंडिया है, यहाँ पे रिजर्वेशन रोस्टर फॉलो होना चाहिए, नहीं होता। अगर आप चाहते हैं कि मेरिटोरियस लोगों को, पढ़े लिखे लोगों को, अच्छे लोगों को, यहाँ के लोगों को अगर आप रोजगार दिलवाना चाहते हैं, किसी की नीडी आदमी की फीस माफ कराना चाहते हैं, तो RKSD कॉलेज वेलफेयर ग्रुप को वोट दीजिए। हम वो सब काम करेंगे जो हम कह रहे हैं। हमारी कोई भी बैड इंटेंशन नहीं है। इन्होंने CM विंडो की धज्जियां उड़ा दीजिए 18 महीनों में। जो भी CM विंडो लगाते हैं उस पर गलत ATR फाइल कर देते हैं। एक्शन टेकन रिपोर्ट ये गलत फाइल करते हैं। प्रॉपर कुछ भी जवाब नहीं देते, उसे आगे टरका देते हैं। सब कुछ जानते हैं संस्था में क्या हो रहा है, क्या होता रहा है पिछले 6 सालों में। अब उसको परिवर्तन लाएंगे, ठीक करेंगे। हाँ नमस्कार जी, मेरा नाम अमित चौधरी जी। चौधरी साहब, आज निशान बांटने जाने थे, क्या निशान आपके ग्रुप को मिला जी? हमें उगता सूरज का निशान मिला है और शहर से अपील है, भाइयों से अपील है कि उगता सूरज को अपना निशान लगा करके वोट दे करके अपना सहयोग दें और हमें आगे तरक्की की तरफ संस्था को बचाने के लिए परिवर्तन लाएं। संस्था को बचाने के लिए किन लोगों से बचाना चाहते हैं आप? कौन लोग हैं वो? जो पहले की मैनेजमेंट कमेटी है। अब परिवर्तन तो संसार का नियम है, चेंज इज द लॉ ऑफ नेचर। बहुत समय से उस कमेटी काम कर रही है। अब नए सदस्य आएंगे, संस्था को बचाएंगे, एक नई सोच के साथ आएंगे। बचाने का तो मतलब कोई तबाह हो रही है संस्था, कोई खत्म हो रही है? बिल्कुल, सब जानते हैं, सब कुछ जानते हैं संस्था में क्या हो रहा है, क्या होता रहा है पिछले 6 सालों में। अब उसको परिवर्तन लाएंगे, ठीक करेंगे। अच्छा, एक बार वोटर्स को भी कैमरे के माध्यम से बिल्कुल, हम RVS के इन्होंने ऐसा भाई संस्था को बचाने की कवायद शुरू करनी पड़ी, क्योंकि संस्था में कैथल शहर के आसपास या जो भी मेरिटोरियस लोग हैं उन्हें रोजगार नहीं मिलता। यहाँ पे रोजगार किनको मिलता है वो बंद कमरों में डिसाइड होता है। इसीलिए हम रोजगार चला गया। बिल्कुल चला गया। तो क्या मुद्दा रहा है, क्या मामला रहा है? ऐसा क्या कर दिया आपने, आपको हटाना पड़ा? ऐसा क्या कर दिया वो तो एक स्टूडेंट बताएगा जिसको मैंने 18 सालों में पढ़ाया। बस मुझे तो ये कह के हटा दिया गया कि आपकी किसी बात का हमारे पास कोई जवाब नहीं है। अच्छा जी। तो आपने चैलेंज नहीं किया? बिल्कुल गया हूँ, मैं हाई कोर्ट में गया हूँ। इन्होंने जो नई भर्तियां की थी हाई कोर्ट ने मुझे स्टे दिया, उससे रोका गया। और जो मैं अपने रीइंस्टेट का केस लड़ रहा हूँ वो कैथल सेशन कोर्ट में लड़ रहा हूँ, एजुकेशन ट्रिब्यूनल में। जी। तो ये लोग तो कहते हैं कि हम संस्था को आगे बढ़ाने के लिए प्रयासरत हैं, लोगों को रोजगार भी देते हैं, बच्चों को अच्छी शिक्षा प्रोवाइड करवाते हैं, तो इनकी बातों में सच्चाई क्यों नहीं लगती? देखो, कहने और करने में बहुत फर्क है। चांद निकलता तो दिखता है, कहने की जरूरत नहीं होती। जब वो निकला ही नहीं दिखेगा कहाँ से? नियत साफ होनी चाहिए, नियत से काम होता है। कितना आश्वस्त है जीत को लेकर के? बहुत आश्वस्त है। हम क्या अपील है? RVS के सम्मानित सदस्यों से हम कहते हैं कि वो परिवर्तन लाओ, संस्था बचाओ, नए जो उम्मीदवार आपके सामने आए हैं उन्हें मत देकर विजय बनाएं। हम संस्था के लिए, समाज के लिए, एक एक बच्चे के लिए बहुत कुछ करेंगे। प्रधान कौन रहेगा आपके ग्रुप से? वो डिसाइड करेंगे बाद में। सर, ग्रुप का नाम बताइए। RKSD कॉलेज वेलफेयर ग्रुप। मैंने इस कॉलेज पे 64 RTA लगा रखी है जिसका मुझे आज तक जवाब नहीं मिला। एक ही बात कहते हैं, यू आर थर्ड पार्टी, और ये थर्ड पार्टी को हम कोई भी इंफॉर्मेशन नहीं दे सकते। मैं थर्ड पार्टी हूँ ही नहीं, मैं कॉलेज का ट्रस्टी हूँ, मेरी वोट है यहाँ पे। उसी वोट होने के नाते मैंने इनसे प्रिंसिपल, जो भी प्रिंसिपल हैं इस कॉलेज के, उनसे 64 RTA भेज के मैंने हर चीज़ के पैसे की रिपोर्ट मांगा। भाई ये पैसा तुमने कहाँ खर्चा, कितने की किताबें आई, कितने AC लगे, सोलर पैनल कहाँ से लगा, कैसे लगा, कितने रुपए का लगा। थर्ड पार्टी कह के डिक्लाइन कर देते हैं। कभी मेरी किसी बात का कोई जवाब नहीं दिया। लगभग कितने करोड़ का मामला होगा ये? इसका कोई हिसाब ही नहीं है जी। अच्छा। बहुत बार मांगा, बहुत बार पूछा, आप करोड़ की बात कर रहे हो, 1 रुपये का हिसाब नहीं दिया उन्होंने मुझे। अच्छा। सिंगल इनमें पैनी। मैंने 12 CM विंडो लगाई हुई है। तो मंशा क्या है इन लोगों की, जब CM विंडो को भी आगे नहीं आने दे रहे, ना RTI का जवाब दे रहे? इन्होंने CM विंडो की धज्जियां उड़ा दीजिए 18 महीनों में। जो भी CM विंडो लगाते हैं उस पर गलत ATR फाइल कर देते हैं। एक्शन टेकन रिपोर्ट ये गलत फाइल करते हैं। प्रॉपर कुछ भी जवाब नहीं देते, उसे आगे टरका देते हैं। तो CM विंडो में जो अधिकारी होते हैं वो भी ठीक से कार्रवाई नहीं बिल्कुल नहीं कर रहे जी। अच्छा जी। मैंने बहुत कोशिश की, मैं बार बार रिमाइंडर डालता हूँ, उस पर कोई कार्रवाई नहीं। क्या लगता है बड़ा गोलमाल चल रहा है? हो सकता है। जब आज तक कार्रवाई नहीं हुई, हमारे CM साहब कहते हैं कि 1 महीने के अंदर अंदर
ATR अपलोड करके भेजो, हम कार्रवाई करेंगे। 18 महीने हो गए मैंने डाली हुई है, कोई कार्रवाई 1% भी नहीं हुई। तो इसी 20 तारीख को DHC ने कॉलेज के नाम एक लेटर जारी किया है कि 2005 से लेकर 2020 तक की जितनी आपने टीचिंग में भर्तियां की हैं उनके सारे डॉक्यूमेंट्स विद रिजर्वेशन रोस्टर अपलोड किए जाएं 2 दिन के अंदर अंदर। वो 2 दिन भी जा चुके, 6 दिन पहले। कोई एक्शन नहीं लिया गया। तो इतनी बड़ी संस्था है ये, इसमें इस तरह से गोलमाल आप कह रहे हैं चल रहा है, बिल्कुल चल रहा है। तो एक्शन क्यों नहीं लिया जा रहा है? क्या ऊपर भी किसी के साथ सेटिंग है इन लोगों इसका मैं नहीं बता सकता। जब एक्शन नहीं लिया जा रहा तो जनता जानती है क्या हो रहा है। जी इस कॉलेज में रिजर्वेशन रोस्टर के अकॉर्डिंग किसी को नौकरी नहीं मिलती। जी SC BC OBC EWS इनके पास जॉब नहीं है। जी जितनी पोस्ट निकलती हैं जनरल निकलती हैं। क्यों? ये इंडिया है, यहाँ पे रिजर्वेशन रोस्टर फॉलो होना चाहिए, नहीं होता। जी। तो वोटर्स को क्या अपील करना चाहेंगे? आप इतने समय से इन मुद्दों को लेकर जो है लड़ाई लड़ रहे हैं, वोटर मैं को क्या बार कहना- बार CM को, आदरणीय चीफ मिनिस्टर जी को ये कहता रहा कि इस कॉलेज के ऊपर आप जरा ध्यान दीजिए, यहाँ पे रिजर्वेशन रोस्टर का फॉलो नहीं हो रहा। तो इसी 21 तारीख को 21 दिसंबर 2023 को डायरेक्टर जनरल हायर एजुकेशन ने टीचिंग और नॉन टीचिंग की पोस्टों को बैन कर दिया गया परमानेंट टिल फर्दर ऑर्डर। और मैंने भी हाई कोर्ट से स्टे लिया हुआ है और वो स्टे 30 जुलाई 2024 तक एक्सटेंड हो चुका है। कितने टीचर अभी जो आरक्षित सीटों पर काम कर रहे हैं यहाँ पे? इसके बारे में मैं नहीं कह सकता, लेकिन पिछले बहुत सालों से यहाँ रिजर्वेशन रोस्टर को फॉलो नहीं किया गया। ठीक। वोटरों से क्या मिल जाएगी? हम RVS के रिस्पेक्टेड मेंबर से विनती करते हैं, कृपा करके अगर आप चाहते हैं कि मेरिटोरियस लोगों को, पढ़े लिखे लोगों को, अच्छे लोगों को, यहाँ के लोगों को अगर आप रोज़गार दिलवाना चाहते हैं, किसी की नीडी आदमी की फीस माफ़ कराना चाहते हैं, तो RKSD कॉलेज वेलफेयर ग्रुप को वोट दीजिए। हम वो सब काम करेंगे जो हम कह रहे हैं। हमारी कोई भी बैड इंटेंशन नहीं है।